नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई न्यूज। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के विवादित टिप्पणी के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब खबर जो आ रही है वो ये कि रणवीर इलाहाबादिया अब पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग चुका है। उसके घर पर जब मुंबई पुलिस पहुंची तो घर पर ताला बंद था। फोन करने की कोशिश की गई तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि मुंबई पुलिस रणवीर इलाहाबादिया को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया आउट ऑफ रीच हो गए हैं। इसका मतलब यही है क्योंकि लगातार कई राज्यों में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जितने भी एफआईआर हुए हैं सबको मर्ज कर दिया जाए और एक ही जगह पर इसकी सुनवाई हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें ठुकरा दिया, कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद से जब मुंबई पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए रणवीर इलाहाबादिया के मुंबई स्थित अपार्टमेंट में पहुंची तो उस घर पर ताला बंद था और उनको फोन कॉल करने की कोशिश की गई तो उसका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि आप ये सोचिए, पहले एक गेस्ट प्रेजेंस के तौर पर वो एक ऐसे विवादित शो में जाते हैं जहां पर ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि माता पिता के पवित्र रिश्तों पर भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, और जब ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद रणवीर सामने आकर के ये बोलते हैं कि कॉमेडी तो मेरा जोनर है ही नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारा जोनर नहीं था कॉमेडी तो तुम कॉमेडी के नाम पर क्या बकवास करने के लिए वहां पर गए हुए थे? पूरे देश में रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर गुस्सा है, एफआईआर दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, और इसी बीच जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने उनकी पूरी टीम को तलब किया है। यानी कि कौन कैमरा कर रहा था, क्या सीसीटीवी फुटेजेज में ये कैद हुआ है या नहीं, या जो बैक ऑफिस टीम होती है, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, उन सबको मुंबई पुलिस एक एक करके पूछताछ के लिए बुला रही है। और कल की जो तस्वीरें आई, कल देर शाम जो रणवीर इलाहाबादिया और जिस शो में पहुंचे थे, इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें डार्क कॉमेडी होती है, सो कॉल्ड कॉमेडी होती है, उसके वीडियो एडिटर को भी बुलाया गया था पूछताछ में। और जो अंदर से जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि पुलिस जानना चाहती थी क्या जानबूझ करके शो में इस तरीके के हिस्सों को प्रसारित किया गया या कोई इंटेंशन इसके पीछे था, क्योंकि जब ये रॉ फुटेज वीडियो एडिटर के पास आती है तो वो इसे एडिट करता है। पुलिस ने ये समझने की कोशिश उस वीडियो एडिटर से की कि क्या जब इस रॉ फुटेज को आप एडिट कर रहे थे तो जो शो के मेकर्स हैं उन्होंने आपको कुछ गाइडलाइंस दी थी, क्या आपको इस विवादित हिस्सों को हटाने के लिए, उसे म्यूट करने के लिए या उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे या नहीं? ये पूछताछ तो हो गई अलग बात। और दूसरी अगर हम बात करें, पूरे के शो के जो मास्टरमाइंड है समय रैना, वो भी इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं। उनके वकीलों ने कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस से मुलाकात की थी और उनका ये कहना था कि 17 मार्च तक जो समय रैना है वो इंडिया वापस नहीं आ सकते। हद है, एक तरफ आप अश्लीलता परोस रहे हैं, दूसरी तरफ यदि आपको पुलिस ढूंढती है तो आप सामने आकर के कहते हैं कि आप नहीं आ पाते क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया हैं। लेकिन पुलिस ने इस बयान को ठुकरा दिया, इसे नकार दिया। उन्हें कहा कि समय रैना को हर हाल में इंडिया वापस आना ही होगा, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब ओटीटी पर प्रसारित किसी कंटेंट को लेकर के संसदीय समिति का गठन किया हो। संसदीय समिति वो समिति होती है जिसमें देश के टॉप डिसीजन मेकर्स शामिल होते हैं, वो देखते हैं कि क्या कुछ सही है क्या गलत है। यानी कि अब पुलिस से बचने की, एफआईआर से बचने की, गिरफ्तारी से बचने की जो कोशिश समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया कर रहे हैं, क्या उनको इसमें सफलता मिलती है या नहीं? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के दो राज्य ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर हम बात करें असम की तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी एफआईआर लॉन्च कराया है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर मीडिया में कहा है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी, इस तरह की किसी भी बातों में शामिल होता है
या इस तरीके के कंटेंट को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। यानी कि ये तय मानिए कि चाहे कहीं भी छिप जाए रणवीर इलाहाबादिया, चाहे कहीं भी चले जाए समय रैना, उनकी गिरफ्तारी निश्चित है और आने वाले कुछ दिनों में उनकी गिरफ्तारी होती हुई भी दिखेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तमाम वो साक्ष्य जुटा लिए हैं। मुंबई पुलिस ने उस स्टूडियो का भी दौरा किया था। मुंबई पुलिस ने तमाम वहां पर काम करने वाले लोगों से बातचीत कर ली है, उनका बयान दर्ज कर लिया है। अपूर्वा मुखिजा जो खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, जो खुद उस शो का हिस्सा बनी, जिन्होंने खुद जो है महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर के बहुत ही गंदी बात कही, उनका भी बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब जल्द ही इस कड़ियों को जोड़ करके मुंबई पुलिस रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के पास पहुंचेगी, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर जो भी आर्टिकल्स अभी हैं, कानून का प्रावधान है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।